15 दिन का कैंप जो शुभमन गिल की तरफ से सुझाव के रूप में आया, उसके बाद बहुत सारी थ्योरी सोशल मीडिया पर ट्रैवल कर रहे हैं कि जब शुभमन गिल से इस बारे में पूछा गया तो सिर्फ इस बारे में नहीं पूछा गया कि हमें 15 दिन का कैंप लगा देना चाहिए क्या। नहीं, कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू नहीं हुई। कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू हुई कि हमारे आगे चलकर अब टेस्ट क्रिकेट को लेकर के प्लान्स क्या है, खिलाड़ी कौन से हैं वो जो आपके विजन में है शुभमन गिल, वो बताइए हमें। लोग ये कहने लगे कि शुभमन गिल अब 2 ही फॉर्मेट खेलेंगे, T20 से ड्रॉप है, तो इस वजह से उनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है अपना T20 फॉर्मेट में। इस वजह से वो इस सजेशन के साथ आए हैं क्योंकि उनको T20 फॉर्मेट नहीं खेलना है। शुभमन गिल का मेन फोकस ये है कि आप 4 दिन के गैप में टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकते यार, और ये बैक टू बैक हुआ। आप एशिया कप से आए, आपने वेस्ट इंडीज से खेला, आप ऑस्ट्रेलिया से आए, आपने सीधे साउथ अफ्रीका से खेला विद इन 4 डेज। 15 दिन का कैंप जो शुभमन गिल की तरफ से सुझाव के रूप में आया, उसके बाद बहुत सारी थ्योरी सोशल मीडिया पर ट्रैवल कर रही हैं। मैं इस खबर की शुरुआत से आपको लेकर आऊंगा क्योंकि ये खबर यहां से शुरू नहीं होती है कि शुभमन गिल ने 15 दिन के कैंप की बात की है। देयर वर मल्टीपल थिंग्स और उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब सवाल ये है कि जैसे ही ये खबर आई, लोग ये कहने लगे कि शुभमन गिल अब 2 ही फॉर्मेट खेलेंगे, T20 से ड्रॉप है, तो इस वजह से उनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है अपना T20 फॉर्मेट में। इस वजह से वो इस सजेशन के साथ आए हैं क्योंकि उनको T20 फॉर्मेट नहीं खेलना है। इस पे क्या सच्चाई है, इसका क्या सच है, उस पर बात करेंगे। एक तो करंटली अगर आप देखो वो T20 स्क्वाड में है भी नहीं, तो लोग उस हिसाब से भी इस बात को कह रहे हैं। बट क्या यही फ्यूचर में भी रहने वाली है बात, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इस टेस्ट सीरीज से पहले के कैंप को कराने का एक मेन रीजन ये भी है कि आप एक मौका देना चाहते हो रेड बॉल में बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह लग रहा है कि फिलहाल जो करंट मैनेजमेंट है आपका, उसके हाथ से जो चीजें हो रही हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए, वो पूरी नहीं है। गौतम गंभीर ने गुवाहाटी टेस्ट हारने के बाद एक बात जरूर कही थी कि हमें टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट को जब प्रायोरिटाइज करने की बात खुद हेड कोच की तरफ से कह दी गई है, और जब टेस्ट कैप्टन ने यह बात कह दी है कि टेस्ट प्रायोरिटी का सबसे पहला कदम यह होना चाहिए 15 दिन के कैंप के रूप में जो सामने निकल कर आ रहा है, तो फिर क्या इसे लेकर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, दोनों के बीच जो है वो अलगाव एक आ चुका है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ चुका है, और इस वजह से कहीं ना कहीं एक नए कोच की तलाश भी की जा रही है। इस जवाब को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब शुभमन गिल से इस बारे में पूछा गया तो सिर्फ इस बारे में नहीं पूछा गया कि हमें 15 दिन का कैंप लगा देना चाहिए क्या। नहीं, कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू नहीं हुई। कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू हुई कि हमारे आगे चलकर अब टेस्ट क्रिकेट को लेकर के प्लान्स क्या है, खिलाड़ी कौन से हैं वो जो आपके विजन में है शुभमन गिल, वो बताइए हमें। 15 खिलाड़ी तो जाहिर सी बात है सबके सबके दिमाग में रहते ही हैं कि ये 15, हमें 20 खिलाड़ी 22 खिलाड़ी पता करने हैं जो आने वाले समय में इस पूरी की पूरी WTC साइकिल या आने वाले समय में टेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये तो ये सिर्फ इतना नहीं था कि आपको एक नंबर ऑफ डेज बताने थे और नंबर ऑफ डेज के तहत आपको ये बताना था कि जी इतने दिन का कैंप कर लो, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये एक ओवरऑल एक 360 पर्सपेक्टिव था इस चीज को लेकर के कि आप क्या क्या सोच रहे हो टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि नीचे जा रही है। ठीक है, इंग्लैंड में हमने बहुत अच्छा जीता, लेकिन 12-14 महीने के अंदर 2 सीरीज घर पर क्लीन स्वीप हो चुकी है, बाहर से लोग आए और हमें हराकर चले गए। 5-0 है हमारा रिकॉर्ड अगर आप इन दोनों सीरीज को देखते हो, न्यूजीलैंड वाली और फिर ये साउथ अफ्रीका वाली। बीच में अगर वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम आई तो उसको हमने हरा दिया, उसमें भी सेकंड टेस्ट में हम स्ट्रगल कर रहे थे विकेट लेने में, दिल्ली वाला टेस्ट अगर आपको याद हो। तो मसला ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों में एक पॉइंट जहां ये था कि भाई टीम क्या होनी चाहिए, स्क्वाड आपका क्या होना चाहिए, कितने लोगों को आप देख रहे हो, और इन कितने लोगों को देखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि अब चीजें बदलेंगी सिलेक्शन कमेटी के लिहाज से भी, तो वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप रडार पे रखना चाहते हो। 3 नंबर पर क्या आप एक श्योरिटी चाहते हो, कौन से वो प्लेयर्स हो सकते हैं? क्या वो ऋतुराज गायकवाड हो सकते हैं? क्या आप साई सुदर्शन पर वापस जाओगे? क्या आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ दोबारा एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? मिडिल ऑर्डर में आपके पास कौन है? क्या आप देवदत्त पट्टिकल के पास जाना चाहोगे? आप सरफराज खान के पास जाना चाहोगे? आप अभिमन्यु ईश्वरन को कोई मौका देना भी चाहते हो या नहीं? और ऐसे न जाने कितने ही सवाल है, कुछ नाम छूट गए होंगे मुझसे, वो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। बट इन सारी चीजों के बाद फिर दूसरा सवाल ये कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो जी और क्या बेहतर कर सकते हैं हम और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि 15 दिन का कैंप होना चाहिए,
इंपॉर्टेंट बात जहां शुभमन गिल ने फोकस करना चाहा वो ये है कि ये 4-4 दिन के गैप में हम टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकते यार। एशिया कप खेल रहे हैं, फाइनल खत्म किया, अगले दिन फ्लाइट पकड़ी, अहमदाबाद पहुंच गए, 2 दिन बाद आपका टेस्ट मैच शुरू हो गया। अब वो तो वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, आपके प्लेयर्स का स्किल सेट बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि टीम्स के स्किल सेट में डिफरेंस था। इंडिया वे सुपीरियर, वेस्ट इंडीज थोड़ी कमतर थी। अब वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती या इंग्लैंड आपके घर आई हुई होती, जिसने आपको पहला मैच हरा दिया था पिछले साल जब वो टेस्ट सीरीज यहां खेलने आई थी 2 साल पहले, तो फिर तो दिक्कत हो जाती ना, फिर मसले हो जाते, फिर लोग सवाल उठाते कि देखो 3 दिन अगर टेस्ट क्रिकेट के लिए 3 दिन रखोगे तो यही होगा। तो शुभमन गिल का मेन फोकस 15 दिन वाली बात नहीं है। शुभमन गिल का मेन फोकस ये है कि आप 4 दिन के गैप में टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकते यार। और ये बैक टू बैक हुआ। आप एशिया कप से आए, आपने वेस्ट इंडीज से खेला, आप ऑस्ट्रेलिया से आए, आपने सीधे साउथ अफ्रीका से खेला विद इन 4 डेज। तो इस चीज को हटाने के लिए यह बहुत जरूरी था कि आपके कैप्टन की तरफ से कैंप की बात कही जाए। और जब कैंप की बात कही गई तो सिंपल तौर पर लोगों ने यह कहा कि भाई 15 दिन आप इतने बिजी स्केड्यूल में कहां चलाओगे 15 दिन। एफटीपीज इतनी टाइट होती हैं, 2 मैचेस 2 सीरीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। ये फिलहाल आपको गैप मिला है, इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है। तो इसका भी जवाब आपके पास है, क्योंकि सवाल यह है कि आपको प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट को देनी पड़ेगी। टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स उस हिसाब से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब सपोज यही विजय हजारे ट्रॉफी का सीजन चल रहा है, आपके 4-5 प्लेयर्स ये सीजन नहीं खेल रहे हैं, या कुछ ने खेला और अब वापस आ चुके हैं, जैसे हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, जैसे अक्षर पटेल नहीं खेल रहे हैं, आपकी ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जसप्रीत बुमराह को आपने रेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कुलदीप यादव को आपने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज से वापस भेज दिया था कि आप जाके इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई खेलो। इसी तरीके से आपको आने वाले समय के लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब T20 वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म हो जाएगा, आपको पता है T20 का बहुत रेलेवेंस नहीं है अभी अगले 1-1.5 साल तक इस वर्ल्ड कप के बाद। तो जो श्रीलंका वाली सीरीज होगी उससे पहले जो लड़के आपका इंग्लैंड जाना चाह रहे होंगे T20 क्रिकेट के लिए, उनको 2 मैच दे दो, 3 मैच दे दो, फिर वापस बुला लो और फिर आप रखो उन्हें कैंप में। इसमें ऋषभ पंत हो सकते हैं, हालांकि वो T20 सेटअप का भी हिस्सा नहीं है। अक्षर पटेल इसका हिस्सा हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह इसका हिस्सा हो सकते हैं। अब तमाम वो प्लेयर्स जो आपकी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सब लोग इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो आप उस तरीके से नाम वापस ले लीजिए, आप अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम भेज दीजिए, या आप अपने सेकंड प्रायोरिटाइज प्लेयर्स भेज दीजिए, जैसे आप जिम्बाब्वे भेजते हैं, जैसे आप और अदर सीरीज खेलने के लिए भेजते हैं प्लेयर्स को, वैसे आप यहां पर ये फोकस करना शुरू करेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपकी एफटीपी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और आपके प्लेयर्स भी जो है वो टेस्ट कैंप का हिस्सा रह पाएंगे। तो टेस्ट कैंप का हिस्सा तो आप बना लेंगे, नोइंग ये ध्यान में रखते हुए कि भाई अब ओडीआई वर्ल्ड कप है जो आने वाले समय में है, मैं इस साल की बात कर रहा हूं। तो T20 के जितने मैचेस हैं उनको आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खारिज कर दोगे, क्योंकि 2 साल में फिर आपको एक और वर्ल्ड कप खेलना है, फिर एलए ओलंपिक्स में भी है अब तो वहां भी T20 फॉर्मेट ही होगा, तो ओलंपिक्स में भी आपको देखना है इस बार। तो कुल मिलाकर के जब आप ये सारी की सारी सिचुएशन उठा करके देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि क्या होने जा रहा है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो कोचिंग स्टाफ का, कोचिंग सेटअप को लेकर के है। मुझे नहीं लगता अभी कोचिंग सेटअप को लेकर के कहीं पर भी कोई इस चीज को लेकर के मसले हैं कि गौतम गंभीर को एकदम से आपको रिप्लेस कर देना है। मसला इस चीज को लेकर है कि आने वाले समय में आप क्या गौतम गंभीर के साथ एक कंपनी देना चाहते हो उन्हें कि नहीं, जो आपका रेड बॉल स्पेसिफिक कंपनी हो। अब वो वीवीएस लक्ष्मण के रूप में भी हो सकती है, वो किसी और के रूप में भी हो सकती है, बट द मेन पॉइंट इज कि क्या आप इस कंपनी को गौतम गंभीर के साथ इन कैंप्स के थ्रू काम करवा सकते हो? क्या आप वीवीएस लक्ष्मण को वो जिम्मेदारी दे सकते हो? क्या आप रिक्वेस्ट पर और क्रिकेटर्स को बुला सकते हो? सपोज आपको पता है कि आपके बैटर्स को स्पिन खेलने में प्रॉब्लम होती है, क्या आप राहुल द्रविड़ को बोल सकते हो कि सर 4 दिन आप बिताइए, कैंप 10 दिन का है, 8 दिन का है, लेकिन 4 दिन आप आइए बैटर्स के लिए। वीवीएस लक्ष्मण को आप बुलाओ, सचिन तेंदुलकर को आप बुलाओ, सौरव गांगुली को आप बुलाओ, आप किसी भी प्लेयर को बुलाओ जो आप बुला सकते हो, जो आने के लिए तैयार है, रेडी है। बॉलर्स में आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप अनिल कुंबले को बोलिए कि आप आइए, सर भज्जूपा को बोलिए आप आइए, वट एवर यू वॉन्ट। आपके क्रिकेटर्स हैप्पीली आपकी टीम के साथ आकर जुड़ेंगे और अपनी सर्विसेज देंगे। तो ये चीज आप करवा सकते हो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर को जो है वो बहुत ज्यादा आप इससे ये करोगे कि नहीं यार इसको बड़ी हाइप मिल रही है इन सारी चीजों से। आप मल्टीपल प्लेयर्स बुला सकते हो जो अपने अपने एक्सपर्टीज है जिनकी अपने अपने रोल को लेकर के, और आप अपना काम करवा सकते हो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो बातें चल रही है ना, और शुभमन गिल T20 फॉर्मेट आप देर सवेर देखेंगे कि वो T20 फॉर्मेट में वापस आएंगे।
यस, इस समय पर ड्रॉप किए हुए हैं, बट जस्ट वन गुड आईपीएल अवे, वन गुड आईपीएल अवे। चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है, आपको भी पता है इंडियन टीम कभी एक कांस्टेंट तो रहती नहीं है कि 2 साल में टीम में एक भी खिलाड़ी नहीं बदला है। आपको चीजें बदलती हुई दिखेंगी, हो सकता है और कोई आए, हो सकता है और कोई आए, बट शुभमन गिल ना आए, ये इस समय पे तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। यस, वो आएंगे, हो सकता है आपके फ्यूचर लीडर भी शुभमन गिल ही है। अगेन सारी चीजें दोबारा से शुरू होंगी, बट इस समय पर अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि नहीं शुभमन गिल अब T20 का पार्ट बहुत लंबे समय के लिए नहीं होने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने ये चीजें की है, तो दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। उनकी जो कोशिश है वो इस समय पर सिर्फ इस फैसले को लेने के पीछे ये थी कि इंडियन टेस्ट सेटअप को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, हमारी प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। भाई बेकेनम में आप पहुंचे 10 दिन पहले, 12 दिन 15 दिन पहले, तो उसका फर्क दिखा ना आपको। इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए इंडियन टीम 7 तारीख को पहुंच गई थी। टेस्ट मैच मेरे ख्याल से उसके 10-15 दिन बाद था, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है कि लीड्स का टेस्ट कब था, शायद 20 को था या 22 को था, ऐसा 22 तारीख को था अगर मैं गलत नहीं हूं, 22 या 18 कहीं ऐसा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बट इंडियन टीम ने 7 से अपना कैंप शुरू कर दिया था। 7 आए, 8 आए, 9 को छुट्टी ली, फिर 10, 11, 12 आपने इंडिया ए के अगेंस्ट मैच खेला, सारी चीजें हुई यार, तो उस प्रिपरेशन का आपको फायदा मिला। सो शुभमन गिल सिर्फ अभी इस समय पर यही पॉइंट रखना चाहते हैं। दिस हैज नथिंग टू डू विथ हिम नॉट प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स और नॉट T20 क्रिकेट। तो ये चीजें हैं, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।